डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुरैना विधानसभा क्षेत्र में 12 अगस्त को निकाली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा। मतलौड़ा मंडी से भालसी तक निकलने वाली इस यात्रा का नेतृत्व पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार करेंगे। भिवानी बांद्रा स्पेशल ट्रेन आंशिक रद्द। बांद्रा टर्मिनस पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण 13 अगस्त को यह ट्रेन केवल बोरीवाली तक ही जाएगी। हरियाणा में गुप्ती कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब वे सेट परीक्षा में शामिल होकर बन सकेंगे क्लर्क। 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन का लाभ। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा सख्त। आज शाम 5 बजे से भारी वाहनों की नो एंट्री। गुरुग्राम पुलिस ने यात्रियों के लिए जारी किया नया ट्रैफिक प्लान। नेशनल हाईवे 48 के सरहोल से राजीव चौक का होगा काया पलट। सीएसआर फंड के सहयोग से निजी कंपनी बनाएगी एक खूबसूरत और हरा भरा ग्रीन कॉरिडोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में पुलिस द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रव्यापी उत्साहवर्धक कार्यक्रम को एसीपी बड़खल अर्जुन और तहसीलदार नेहा सारन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिसकर्मियों ने हाथों में तिरंगा लिए बाइक और वाहनों पर सवार होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए देशभक्ति का माहौल बनाया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ना और उनमें देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। यह आयोजन युवाओं में राष्ट्रीयता को भावना को जगाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। घर तिरंगा इस श्रृंखला में आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। देशभक्ति का जज्बा जुनून जगाने के लिए, नौजवानों को प्रेरित करने के लिए आज हम यहाँ से बीके चौक से लेके भगत सिंह चौक और वापस बीके चौक और आगे जोरंदा तक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। फरीदाबाद में आज सबसे पहले एनआईटी में, उसके बाद सेंट्रल जोन में, उसके बाद बल्लभगढ़ जोन में, तीनों जोन्स में शोभा यात्रा कहेंगे अच्छे से शान से निकालने की तिरंगा यात्रा हमारी चलती है। विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वंदे मातरम, ये कहना चाहेंगे। ये जो है अभी हर घर तिरंगा प्रोग्राम भी चल रहा है और इसी के तहत हमने हमारे पुलिस जवानों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है, जो एनआईटी से होते हुए काफ़ी लंबा 7-8 किलोमीटर का रूट जो था, उस पर हमने हमारी सारी राइडर जो हैं लगा रखी थी, जिसमें हमारे पुलिस के जवान तिरंगा लेकर के चले हैं। और इसमें हम तो देश की अखंडता, एकता और अखंडता को लेकर के ये तिरंगा यात्रा निकाली है। अभी हमने सभी मुलाजिम हैं जितने, वो तो ट्रैफिक नियमों का पालन है या क्योंकि जो लोग बाइक पे चलते हैं, हमारे मुलाजिम भी कई बार गलती कर देते हैं, तो उसके बारे में हमने उनको बताया है कि सभी पिलियन राइडर भी और राइडर भी, जो ड्राइवर है वो भी हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि उनको देख करके आम पब्लिक भी घर तिरंगा। यमुनानगर के साडोरा में नौकी नदी का उग्र रूप कब्रिस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा संकट बन गया है। नदी का पानी खेतों से होता हुआ कब्रिस्तान तक पहुंच गया, जिसके दबाव से सुरक्षा दीवार ढह गई। इस घटना से स्थानीय मुस्लिम समुदाय में गहरा रोष है। लोगों को चिंता है कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो नदी के तेज बहाव से कब्रों का नुकसान पहुंच सकता है। वर्षों से बारिश और बढ़ते जलस्तर के दौरान यह समस्या उत्पन्न होती रही है, लेकिन प्रशासन ने स्थायी समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। लोगों ने जल्द से जल्द मौके का मुआयना कर ठोस सुरक्षा इंतजाम की मांग की है। शहर सढौरा का ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है, जिसमें यहाँ जो भी जिसका भी इंतकाल हो जाता है तो दफनाने के लिए यहाँ ले कर जाया जाता है। तो बेशक ये अभी बरसाती नदी का पानी है, पहाड़ की नदी से एकदम से उफान से पानी आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये जो समस्या है, पहले भी माइनिंग के बारे में बहुत बार
प्रयास हो रहे हैं कि शहर के अंदर पानी ना जाया जाए। शहर के अंदर नहीं आया तो इस बार इस तरफ आया है। जैसे देखते ही हो आप कितनी जबरदस्त तरीके से ये बहाव बोलते हैं या बहाव बोलते हैं जो आ रहा है, यही बहाव पानी का इस तरफ से भी अंदर आ रहा है और इस तरफ से जो मार पड़ी है तो ये सारी दीवार कब्रिस्तान की नीचे गिर गई है। शहर सढौरा का ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है जिसमें यहाँ फरीदाबाद के एनआईटी 3 नंबर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां आवारा पशुओं के कारण एक युवक की जान चली गई। सुबह करीब 4 बजे सड़क पर बैठी गाय से तेज रफ्तार स्कूटी सवार युवक टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक उछलकर दूर जा गिरा और डिवाइडर से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बीके अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच कर रही है। मृतक की पहचान एनआईटी 5 निवासी आशु खत्री के रूप में हुई है। ये ऐसा है, ये स्कूटी सवार कहीं से आ रहा था और 5 नंबर अपने घर जा रहा था। जो रात को रोड पे इसकी स्कूटी मिली पड़ी हुई और ये भी रोड पे गिरा हुआ था। तो पुलिस ने फर्स्ट में इसको हॉस्पिटलाइज कराने की कोशिश करी और कोशिश करके हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे इसको मृत घोषित कर दिया। घटना 3 बजे के बाद की है, रात्रि की। और इनमें जब सुबह सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो ये स्कूटी चालक ने अपनी स्कूटी एक गाय बैठी हुई थी रोड पे उसमें टकरा दी और उसकी वजह से स्कूटी सही गिर गया और इसके चोट लगी। सर वो सुबह आ रहे थे घर को, 3 नंबर से आ रहे थे, तो रास्ते में आवारा पशु गाय बैठी हुई थी और बिल्कुल उस रोड पे अंधेरा था, तो उसकी वजह से उनकी उस पर टक्कर होने से उनकी डेथ हो गई। चोट लग गई सर उनको बहुत ज़्यादा और ऑन द स्पॉट उनकी फिर डेथ हो गई। चला मतलब इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई उसी में। तो इलाज में भी देरी हुई, पहुँच नहीं पाए या? सर वहाँ रोड पे ही बैठे हुए थे, कोई किसी प्रशासन से कोई किसी चीज़ का वो नहीं हुआ। एमसीएफ की पूरी इसमें मैं सर बोलूँगा गलती है, पार्षद की गलती है सर इस चीज़ में। आप ये वीडियो देखिए सर, पूरा अंधेरा था उसमें सर। हाँ ये देखिए सर, पूरा उसमें अंधेरा था सर। किसकी गलती है बताओ? रोड पे ऐसे पशु छोड़ रखे हैं सर। हमारा तो भाई चला गया ना अकेला सर, वो कमाने वाला अर्निंग कोई उसका ऐसा नहीं था कि पीछे से कोई उसके इनकम आ रही हो, ताज़ी कमानी ताज़ी खानी। ये ऐसा है, ये स्कूटी सवार कहीं से आ रहा था। यमुनानगर के घाट क्षेत्र में बोली नदी पर पुल का निर्माण न होने से स्कूली छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पानी का जलस्तर कम होते ही बच्चे और शिक्षक मजबूरी में ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे स्कूल पहुंचने के लिए मजबूर हैं। बाइक सवारों को भी नदी पार करने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ रही है, जिसमें उनकी बाइक को ऊपर रखकर पार कराया जाता है। इस समस्या से क्षेत्र के लोग वर्षों से जूझ रहे हैं और पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं हुआ। यह स्थिति लापरवाही को दर्शाती है और किसी बड़े हादसे का इंतजार है। इतनी परेशानी आती है ना, बहुत ज्यादा। तो बच्चे इस तरह ही निकालते हैं जैसे पानी तो रख जा लिखना जहाँ 3 से भी जिंदा इतने इस तरह ही खड़े रहते हाँ हैं। जी, तो बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या बहुत आती है। समस्या जी। तो सरकार से प्रशासन से क्या हाँ अपील जी। करें? क्या अपील करेंगे सरकार से प्रशासन से? यहाँ भी यूं कह रहे जी पुल लगना चाहिए हमारा जी, और समस्या कुछ नहीं है जी, पुल लगना चाहिए हमारा, बस सबसे बड़ी समस्या यही। सदा बाहर है, सदा बाहर जद की दुनिया पैदा। कितनी समस्या आती है बरसात के मौसम में? ये अब देख ही रहे, बस स्कूल की बस वो खड़ी है, इधर बच्चन छोड़ कर गई, ट्रैली में बच्चे खड़े यहाँ नहीं। यहाँ वही सरकार से बेनती है, जो भी प्रशासन है यहाँ का सबसे बेनती है, यहाँ पुल की खास जरूरत है। सारे एरिया ने सारे सहूलियत पड़ जाएगी यहाँ जो पुल लग जाए। अरे मोटरसाइकिल देख ले, देखिए किस तरह मतलब परेशानी काट रहे हैं। कितनी परेशानी आती है ना, बहुत ज्यादा। तो बच्चे इस तरह ही निकालते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।